हम यहां इसलिए है क्योंकि हमने सनातन का विरोध करने वालों का विरोध किया है, उनकी खबर दिखाई है, उनको एक्सपोज किया है। 100 करोड़ लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो और आप कहें कि हम उसमें आपका साथ दें। जो लोग कह रहे हैं कि हम 14 लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उसे डेंगू मलेरिया बताते हैं, वो सनातन को मानने वालों के खिलाफ नफरत नहीं फैला रहे हैं। उनकी लिस्ट कब जारी करेगा इंडी गठबंधन? सनातन विरोधियों की लिस्ट कब जारी हो रही है, जरा ये भी बताए इंडी गठबंधन। लेकिन हमने इनके सनातन विरोध में साथ नहीं दिया, इसलिए हमारा विरोध हो रहा है। हिंदुत्व को गाली देने में इनका साथ नहीं दिया, इसलिए हमारा विरोध हो रहा है। एलआईसी का पैसा नरेंद्र मोदी ने डुबा दिया, यह कहने में इनका साथ नहीं दिया, फैक्ट्स के साथ बता दिया कि भैया एलआईसी का शेयर तो और ऊपर चला गया और उसमें पैसा कौन लगाएगा, कहां लगाएगा, ये फैसला नरेंद्र मोदी नहीं करते, ये बता दिया, इसलिए दिक्कत हो रही। अडानी ग्रुप के ऊपर जो हमले हुए उसके पीछे क्या टूल किट नजर आया, वो आपको दिखा दिया, इसलिए हमसे दिक्कत हो गई। हमने ये सवाल पूछ लिया कि कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी से भर भर के इन्वेस्टमेंट लेने में वो कांग्रेस के दोस्त नहीं होते, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के राज में उनका अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट हो तो वो नरेंद्र मोदी की दोस्ती की वजह से होता है। ये सवाल हमने पूछ लिया, इसलिए हमारा बॉयकॉट हो रहा है। हमने सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों से सवाल पूछ लिए, इसलिए हमें जो है नफरत फैलाने वाला बताया जा रहा है। अगर हम भी चुप रह गए होते, समर्थन कर दिया होता, तो कुछ नहीं होता। हमने रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर कैसे चले, क्यों चले, पुलिस के पास शिकायत क्यों नहीं की गई अगर उस शोभा यात्रा में कुछ गलत हो रहा था, यह सवाल पूछ लिया, इसलिए हमारा बॉयकॉट हो रहा है। बैंकों की हालत कैसे सुधरी है, दुनिया भर में बैंक बंद हो रहे हैं लेकिन भारत में बैंक प्रॉफिट कमा रहे हैं, यह हमने बता दिया, इसलिए हमारा बॉयकॉट हो रहा है। एक एक नैरेटिव जो देश के खिलाफ था, किसी नेता के खिलाफ नहीं। आप क्या चाहते हैं कि एलआईसी में जिसने इन्वेस्ट किया है उसको हार्ट अटैक आ जाए, वो मर जाए, ये सोच के कि मेरा पैसा तो बर्बाद हो गया, मैंने बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए रखा था, और हम आपका इसमें साथ दें? आप कहें कि राफेल में चोरी हुई है, राफेल डील में चोरी हुई है, और कोर्ट कहे कि नहीं हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, तो हम आपकी बात माने कि कोर्ट की बात माने? इसलिए हमारा विरोध हो रहा है भाई। आप कहें कि पेगासस है, कोर्ट चाहे कोर्ट की कमिटी जांच करे और कहीं पेगासस मिले नहीं, तो हम आपका साथ दें झूठ बोलने में, फैलाने में कि नहीं नहीं हर मोबाइल में पेगासस घुसा हुआ है, और आप अपना मोबाइल तक ना दें जांच करने के लिए कि मेरे मोबाइल में पेगासस है या नहीं है। आप कहें आए बाएं साएं और हम उसमें साथ दें आपको, और ना दें, आपसे सवाल पूछें, तो हमारा बॉयकॉट होगा। और आप कहते हैं विपक्ष से सवाल क्यों पूछते हो? अरे भैया, मणिपुर पे सरकार से सवाल नहीं पूछा क्या? टमाटर महंगा हुआ तो नहीं दिखाया क्या? महंगाई की बात नहीं हुई क्या? लेकिन आप चाहते हैं कि महंगाई पर ठोको। अरे भैया, महंगाई की बात करते हुए यह बताना भी जरूरी है कि दुनिया में पेट्रोल 300 रुपया का मिल रहा है, बगल में पाकिस्तान में और श्रीलंका में। और जो लोग अपने राज्य में वैट कम नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कीमत बढ़ाई हुई है, तो क्या उनसे सवाल ना पूछे, राज्यों से ना पूछें? अपने अपने राज्य में कोरोना के समय कोई तैयारी नहीं करने वाले, हेल्थ राज्य का इशू है, ये ना पूछें? कृषि कानून में झूठ और भ्रम फैलाया गया कि जमीन हड़प लेंगे किसानों की, ये बताएं ना। और यही बताते हैं, इसलिए हमारा बॉयकॉट होता है। विपक्ष के नाम पर आप कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, और सत्ता से सवाल पूछना है इसलिए सवाल उनसे पूछते रहो। हम कुछ भी बोले, झूठ बोले, आए बोले, आनंद फानंद में कुछ भी बोल के आए बाएं साए निकल जाए, हमसे मत पूछो, क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे। और आप जिन राज्यों में सत्ता में बैठे, राजस्थान में पेट्रोल पंप क्यों बंद है बताइए लोगों को? क्यों डीलर्स कह रहे हैं वहां वैट कम होना चाहिए, इसकी मांग वो क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप वैट घटा देते हैं? बताइए लोगों को राजस्थान में क्या चल रहा है, क्यों पेट्रोल पंप बंद है, लोगों को दिक्कत आ रही है। यूपी में एक लड़की के साथ अगर कुछ बलात्कार हो जाए तो आपको उसका दर्द दिखता है, और कांग्रेस शासित राज्य में हो जाए, बंगाल में हो जाए तो नहीं दिखता, क्योंकि वहां आपकी दोस्ती चल रही है। और हम ये सवाल पूछें तो हमारा बॉयकॉट करोगे आप, और हमें नफरती बताओगे। नफरत कौन फैला रहा है, ये देश देख रहा है। इसलिए इस तरह की लिस्ट जारी करने से अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता कमजोर पड़ जाएगी, तो यह आपका भ्रम है। आपकी छीछा लेदर हो रही है, आप पर प्रश्न उठ रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। और जिन भी वामपंथी पत्रकारों ने आपके दिमाग में यह भरा कि बैन कर दीजिए, बैन कर दीजिए, बहुत नाम हो जाएगा, इन लोगों ने अभी कुछ पत्रकारों के नाम क्यों दिए आपको पता है? ये चाहते हैं
कि मैसेज जाए चैनल्स के मालिक को कि हम सिर्फ इन पत्रकारों के खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं है, इनको निकाल दो, इनको बेरोजगार कर दो, उसके बाद हमारी चलेगी बातचीत। ये नहीं होगा तो कई जगहों से ये भी कहा जा रहा है कि अब जो एड्स दिए जाते हैं चैनल्स को वो बंद किया जाएगा। मतलब हर तरीके से मीडिया की जो है गर्दन मरोड़ने की कोशिश होगी। और उसके बाद ये लोग प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, उसके बाद ये लोग बोलने की आजादी की बात करते हैं। वो नरेंद्र मोदी जिन्हें 2002 से इस देश के कई पत्रकारों ने, कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने और पता नहीं किस किस ने घोषित कर दिया कि इन्होंने ही गुजरात में दंगे होने दिए, जबकि कोर्ट में कुछ नहीं मिला, कुछ साबित नहीं हो पाया। उस नरेंद्र मोदी ने एक लिस्ट निकाली क्या कि इन पत्रकारों को बैन कर दो? एक लिस्ट दिखा दीजिए। और आज की डेट में बिना कुछ हुए आपने 14 पत्रकारों को नफरती बता दिया और आप फिर कहते हो कि भैया ये जो है नफरत फैला रहे हैं। थोड़ा तो लॉजिक लाइए। 14 लोग 140 करोड़ की आबादी में नफरत फैला रहे हैं इनके हिसाब से, और इनको पसंद कौन है? जो कहे हाँ सर बहुत अच्छा आपने पूछा, मैं अभी जाता हूं दौड़ के मोदी जी से पूछ के आता हूं। ना ये देखे कि कौआ कान ले गया है कि कान अपने पास है, बस वो कौए के पीछे दौड़ना शुरू करे। इनको वैसे ही चिंदी मीडिया पसंद है। लेकिन हम आपके चरणों में नहीं गिरेंगे, ये तय कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए। जो आपके समर्थक धमकी दे रहे हैं ना कि जेल भेज देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस धमकी से कोई असर नहीं पड़ता। हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि देश हित में कर रहे हैं और फैक्ट्स के साथ डंके की चोट पर कर रहे हैं। अगर फैक्ट गलत हो तो फिर बात कीजिएगा। आपकी राय क्या है इस 14 पत्रकारों को बैन करने की लिस्ट पर? क्या आपको लगता है कि यह देश में पत्रकारों की आजादी को दबाने का प्रयास हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।